देखिए, सबसे पहले मैसन ने 1952 में, ठीक है, मैसन ने 1952 में प्रशांत महासागर में चट्टानों से संबंधित चीजों पर अपना अध्ययन किया। एक चुंबक मापी यंत्र की सहायता से मैसन ने चट्टानों में चुंबकत्व का पता लगाया और कुछ चीजें उनको पता चली। इन्हीं के सर्वे के आधार पर प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे हैरी हेस, ठीक है, हैरी हेस हैरी हेस महोदय ने 1960 में सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह पहले एक परिकल्पना थी जो जिसके पक्ष में बहुत से प्रमाण निकल करके सामने आए। सागर नीतल प्रसरण परिकल्पना या सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत है क्या, आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सागर नीतल प्रसरण यानी कि जो समुद्र महासागरों की का जो बॉटम है ना, वो फैल रहा है। महासागरों का बॉटम फैल रहा है, यानी कि महासागर फैल रहे हैं। तो जब महासागर फैल रहे हैं तो क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। देखिए, सबसे पहले सागर नीतल प्रसरण की जब हम बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 1 निकल करके सामने आता है कि यह एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है, यह एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो पूर्वी प्रशांत प्लेट है ना, ये पूर्वी प्रशांत में अपलिफ्टमेंट देखा जा रहा है। अपलिफ्टमेंट हो रहा है। हालांकि एक अध्ययन में यह बात चली है ना कि वर्तमान में सागर नीतल प्रसरण की जो प्रक्रिया है, यह 35% तक धीमी हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स में अभी एक साल पहले की ही रिपोर्ट है कि यह 35% तक सागर नीतल प्रसरण की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो गई है। सागर नीतल प्रसरण क्या है? एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी कि लंबे समय से चली आ रही है और पूर्वी प्रशांत में अपलिफ्टमेंट हो रहा है, यानी कि पूर्वी प्रशांत से चीजें निकल करके बाहर आ रही है। ठीक है, हमारा सागर फैल रहा है, तो क्या सभी महासागर फैल रहे हैं? नहीं, कुछ महासागर अगर फैल रहा है तो कोई महासागर ऐसा होगा जो सिकुड़ भी रहा होगा, है ना। अगर एक फैलेगा तो दूसरे वाले को दबाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले सागर नीतल प्रसरण, यानी कि हमारे महासागर फैल रहे हैं, क्या सबूत है इसका, प्रमाण क्या है? तो इसके पक्ष में प्रमाण देखेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे इसके पक्ष में प्रमाण। ठीक है, पक्ष में प्रमाण देखते हैं। पहला, मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक में वृद्धि। ठीक है, देखिए, मध्य महासागरीय कटकों में वृद्धि और नवीन लावा का जमाव, नवीन लावा का जमाव। देखिए, मध्य महासागरीय कटकों में वृद्धि हो रही है, यानी कि महासागरों के बीच में जो कटक पाया जाता है, जैसे कि अटलिंग लावा का जमाव होता है और महासागरीय कटकों में वृद्धि होती है, कटक लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि महासागरीय धरातल, है ना, या महासागरीय जमाव अगर की हम बात करें, जमाव या धरातल नवीन है। नवीन कैसे है? ठीक है, जब नीचे से कोई भी ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है और जमाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जो महासागरीय कटक हैं या जो महासागरीय जमाव है वो नए हैं। ठीक है, वो नए बन रहे हैं, नए निकल करके सामने आ रहे हैं।
ठीक है, महाद्वीपों की अपेक्षा, यानी कि जो महासागरों का तल है वो नया है, महाद्वीप तो बहुत पुराने हो गए। इसलिए जब हम यहाँ से बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारा निकल करके ये आता है कि अच्छा, इसके आगे आप लिख सकते हैं कि महाद्वीपीय प्लेटें या महाद्वीपीय जमाव या महाद्वीप क्या है, पुराने हैं। ठीक है, महासागरों का तल नया है और महाद्वीपों का तल पुराना है। इसके अलावा महासागरीय गर्त तटों के समीप हैं। ठीक, एक बात आपने ध्यान दिया होगा गर्तों को पढ़ते समय कि जितने भी महासागरीय गर्त आपने पढ़ा हुआ है वो सभी महासागरीय गर्त, आपको चाहे सुंडा गर्त हो, चाहे मेरियाना ट्रेंच हो, या फिलिपाइन गर्त हो, या जावा मतलब कोई भी गर्त हो, ठीक है, प्यूर्टोरिको हो, चाहे हिंद महासागर का हो, या अटलांटिक महासागर का हो, चाहे प्रशांत महासागर का गर्त हो, अब किसी भी गर्त को देखेंगे ना, उसकी लोकेशन देखेंगे तो तटों के समीप दिखेगा। तो तटों के समीप क्यों है? क्योंकि जब महासागरीय नितल में जब फैलाव होता है, जब महासागरीय नितल में फैलाव होता है, तो अब जैसे मान लीजिए कि ये महासागरीय नितल है और ये महाद्वीप वाला है, तो एक प्लेट इसके अंदर जाती है, तटों के अंदर चली जाएगी, ठीक है, और मेंटल में जा करके ये पिघल जाती है। ठीक है, इसका पिघलना यहाँ पर होता है, कहाँ पर, मेंटल में जा करके, मेंटल में जा करके इसका पिघलना हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जाकर के ये पिघल जाती है। अच्छा, इस क्षेत्र को जहां पर एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा करके पिघल जाती है, इसको कहते हैं बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन में जाकर के ये पिघल जाती है, यानी कि जो धसाव होता है वो नीचे की तरफ होता है। इसलिए जो गर्त है वो तटों के, महासागरीय गर्त कहाँ है, तटों के समीप है, फैला। जब ये फैला तो जा करके इधर फैला, तो इसने धक्का दिया, धक्का दिया तो चूंकि इधर महाद्वीप है और इधर महासागरीय प्लेट है, तो ये नीचे दब गया, तो दब गया जो अब यहां तक ये महासागरीय जल भरा हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर गर्त बनेगी। इसलिए जो गर्त है वो तटों के समीप हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चौथा प्रमाण क्या है, चुंबकीय विसंगति, चुंबकीय विसंगति। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि मैसन ने 1952 में जब चुंबक मापी यंत्र लेकर के चट्टानों का अध्ययन किया, तो जो बीच की चट्टाने हैं उनमें और जो बाहर की चट्टाने हैं उनमें अंतर समझ में आया। इसी तरीके से एक चीज और आप यहाँ नोट कर सकते हैं, पांचवा जो है वो ये है कि अगर जैसे हमने यहाँ पर बात की कि महासागरीय जमाव नवीन है, ठीक है, इसमें से भी अगर आप केवल महासागरों को देखें, महाद्वीपों को छोड़ दें और केवल महासागरों को देखें, तो तटकों के पास में जो जमाव होते हैं वो सबसे ज्यादा नए होते हैं, यानी कि महासागरीय जमावों में से कटकों के समीप स्थित जो महासागरीय जमाव हैं वो सबसे नए बने हुए हैं, सबसे नवीन है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसे हमारे कौन से महासागर हैं। जैसे देखिए, पहले हम यहाँ बात करते हैं प्रशांत महासागर की। तो जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, इसमें संकुचन हो रहा है, ठीक। और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर क्या हो रहा है, फैल रहा है, अटलांटिक महासागर फैल रहा है, यानी कि अफ्रीका और अमेरिकी, जो अफ्रीकी और अमेरिकी प्लेटें हैं वो और दूर जा रही हैं, ठीक है। अटलांटिक महासागर खुल रहा है, मिड अटलांटिक रिज जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और प्रशांत महासागर धीरे धीरे क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है उसमें ना, वो बंद हो रहा है धीरे धीरे। क्यों बंद हो रहा है, क्योंकि अमेरिकी प्लेट खिसक रही है, तो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है वो उसको और छोटा कर रही है, और पूर्वी प्रशांत में क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ठीक है, पूर्वी प्रशांत में अपलिफ्टमेंट हो रहा है, वो खींच रहा है इधर। तो उम्मीद है कि ये चीज सागर नितल प्रसरण हैरी हेस ने जो 1960 में दिया था, ये आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। और कौन कौन सी थ्योरी आपको समझ में नहीं आती है और आप उसको आसानी से आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।